लव स्टोरी भाभी। गांव में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर के आंगन में तुलसी के पास खड़ी भाभी चाय बना रही थी। तभी उनके पति, जो कई दिनों बाद काम से लौटे थे, दरवाजे पर आकर मुस्कुराए। भाभी ने उन्हें देखा तो चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। इतनी देर लगा दी? उन्होंने हल्की सी शिकायत की। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, रास्ता लंबा था लेकिन घर आने की खुशी उससे भी बड़ी। दोनों बरामदे में बैठकर गर्म चाय पीने लगे। बारिश की बूंदें छत पर मधुर संगीत जैसी लग रही थीं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये क्या है तुम्हारे लिए? डिब्बे में साधारण सी चांदी की पायल थी। भाभी की आंखों में चमक आ गई। इतनी सी चीज कीमत नहीं डॉट डॉट याद मायने रखती है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी ने पायल पहन ली और बोली, जब तक साथ है हर छोटा तोहफा सबसे बड़ा लगता है। बारिश तेज हो गई लेकिन उस शाम घर के बरामदे में दो दिलों के बीच की गर्माहट और भी गहरी हो गई। दोनों देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार बड़े इजहारों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे ख्यालों में बसता है। शाम का समय था। घर में सब लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी उनके पति पीछे से आए और बोले, आज तो पूरे घर में सिर्फ तुम्हारी चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। भाभी मुस्कुराई, तो क्या करूं, खाना भी तो बनाना है। उन्होंने हंसते हुए कहा, आज खाना बाद में डॉट डॉट पहले 5 मिनट मेरे साथ बैठो। दोनों आंगन में चारपाई पर बैठ गए। आसमान में तारे चमकने लगे थे। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले बस ठंडी हवा का आनंद लेते रहे। याद है हमारी शादी के बाद की पहली शाम? उन्होंने पूछ। भाभी मुस्कुराकर बोली, जब आपने चाय बनानी चाहिए थी और चीनी की जगह नमक डाल दिया था। दोनों जोर से हंस पड़े। उन्होंने धीरे से भाभी का हाथ थामा और कहा, जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर यूं हंसना आज भी सबसे अच्छा लगता है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही पल हमेशा बने रहे। रात गहराती गई लेकिन उन दोनों के लिए वह साधारण सी शाम एक खूबसूरत याद बन गई। गर्मी की एक शांत रात थी। घर की छत पर हल्की हवा चल रही थी। खाने के बाद भाभी और उनके पति टहलने के लिए छत पर आ गए। भाभी आसमान की ओर देखते हुए बोली, आज चांद कितना सुंदर लग रहा है। उनके पति मुस्कुराए, चांद तो हर महीने आता है डॉट डॉट लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे पल रोज नहीं मिलते। भाभी हल्का सा शर्मा गई। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले चांदनी में बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये क्या है? भाभी ने पूछा। इसमें मैंने हर साल तुम्हारे बारे में एक अच्छी बात लिखी है। भाभी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी मुस्कान से घर घर जैसा लगता है। दूसरे पन्ने पर, जब भी मैं थक कर लौटता हूँ तुम्हारी एक मुस्कान सारी थकान दूर कर देती है। भाभी की आंखें नम हो गईं। इतना सब कब लिखा? उन्होंने धीमे से पूछा। जब जब लगा कि तुम्हें कहना चाहिए डॉट डॉट लेकिन शब्द नहीं मिल पाए। भाभी ने डायरी बंद की और मुस्कुराकर कहा, अब हर साल एक नया पन्ना जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, हर साल क्यों, अब तो हर महीने लिखूंगा। दोनों देर तक चांदनी में बैठे बातें करते रहे। उस रात उन्हें फिर से एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े इजहारों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी बातों में होता है जिन्हें दिल हमेशा याद रखता है। सुबह के 6 बजे थे। पूरे घर में अभी सन्नाटा था। भाभी रोज की तरह उठकर रसोई में चाय बनाने जा रही थी कि देखा, उनके पति पहले से ही वहां खड़े था। आज आप इतनी सुबह? भाभी ने हैरानी से पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोचा आज तुम्हें आराम दूं लेकिन आपको चाय बनानी आती भी है। आज पता चल जाएगा। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई। स्वाद थोड़ा अलग था लेकिन उसमें अपनापन भरपूर था। भाभी ने एक घूंट लिया और मुस्कुराकर बोली, चीनी थोड़ी कम है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, प्यार थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। उगते सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैल रही थी। भाभी ने कहा, इतनी छोटी सी बात भी दिन को कितना अच्छा बना देती है। उन्होंने जवाब दिया, रिश्ते बड़े उपहारों से नहीं रोज के छोटे छोटे ख्यालों से मजबूत होते हैं। भाभी ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। उस सुबह की साधारण सी चाय दोनों के लिए एक ऐसी याद बन गई जिसे वे लंबे समय तक मुस्कुराकर याद करते रहे। शाम ढल रही थी। हल्की हवा चल रही थी और आंगन में रातरानी की खुशबू फैली हुई थी। भाभी पौधों में पानी दे रही थी। तभी उनके पति 2 कुल्हड़ों में गर्म चाय लेकर आए। आज चाय मैं लाया हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। भाभी ने कुल्हड़ लेते हुए पूछा, कोई खास बात है? हाँ, उन्होंने जवाब दिया, आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। भाभी एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, और आपको याद भी रहा? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, हर दिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। भाभी ने वो पर्ची संभालकर अपनी किताब में रख ली। इतना छोटा सा तोहफा? उन्होंने मुस्कुराते हुए छेड़ा। उन्होंने कहा, तोहफा छोटा है लेकिन जो कहना था वह पूरे दिल से लिखा है। भाभी ने जवाब दिया, दिल से दी हुई चीज हमेशा सबसे कीमती होती है। दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते रहे।
सूरज धीरे धीरे ढल गया, लेकिन उनकी मुस्कानें देर तक बनी रहीं। उस शाम उन्हें फिर एहसास हुआ कि प्यार का सबसे सुंदर रूप साथ निभाने और एक दूसरे का ख्याल रखने में होता है। सावन की पहली बारिश शुरू हुई तो भाभी आंगन में रखे कपड़े समेटने लगी। तभी उनके पति भी बाहर आ गए। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी बारिश का मजा भी ले लो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। भाभी हंस पड़ी। फिर अगर मैं भीग गई तो मैं अदरक वाली गर्म चाय बना दूंगा। बारिश तेज हो गई। दोनों बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर बारिश देखते रहे। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, जब भी बारिश होती है मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ जाती है। भाभी ने मुस्कुराकर पूछा, इतने साल बाद भी कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती, उन्होंने जवाब दिया। भाभी ने उनकी ओर देखा और बोली, शायद इसलिए हर बारिश मुझे नई लगती है। उसी समय बिजली चमकी और हल्की हवा का झोंका आया। उन्होंने अपना दुपट्टा संभाला और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद सचमुच अदरक वाली गर्म चाय बन गई। दोनों चाय की चुस्कियों के साथ बारिश का आनंद लेते रहे। बाहर बादल बरस रहे थे और भीतर उनका साथ उस मौसम को और भी खूबसूरत बना रहा था।